हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। आज है हमारे साइंस की क्लास इलेक्ट्रिसिटी की क्लास 2। पार्ट 1 हमारे पास हो चुका था, आज हमारे पास है ये पार्ट 2 और आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा इस चैप्टर से, ठीक है। हमने हर एक पॉइंट को कवर कर लेंगे, आज कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ सिंबल्स की। देखो यहाँ पास कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे सेल का सिंबल क्या होता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, ये सिंबल्स आपको याद करने हैं, ठीक है। सेल की बात करते हैं तो सेल में हमारे पास ये सिंबल होता है, इधर प्लस का इधर नेगेटिव का। फिर हमारे पास इन सेल को मिलाकर फिर हमारे पास क्या बनती है, बैटरी बनती है, ठीक है। की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, की ये ओपन की है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये हमारे पास क्लोज की है, ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। और ये हमारे पास किसका है, जैसे ज्वाइंट वायर का है। यहाँ पे हमारे पास ये वायर है विद नो ज्वाइंट के साथ। ये हमारे पास बल्ब का सिंबल है। कल हमने अमीटर की बात की थी तो ये हमारे पास क्या है, अमीटर है। वोल्ट मीटर की बात की थी तो ये हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर, ठीक है। ये कुछ हमारे पास सिंबल्स हैं जो आपको याद करने हैं, इनको एक बार अपन देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है, फिर कल हमने जैसे कि पढ़ा था रियोस्टेट के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में, उनके भी सिंबल देख लो। देखो ये वहाँ पास क्या होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। रियोस्टेट की बात करते हैं तो रियोस्टेट का जो सिंबल होता है वो किस प्रकार से होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे लगा के ये तीर का निशान बना दिया, या रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे, ये रेजिस्टेंस है जैसे कि इसके ऊपर ऐसे कर दिया तीर का निशान, तो ये किसका है, रियोस्टेट का है, ठीक है। ये सिंबल्स आप एक बार देख लेना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पास क्या आता है, रियोस्टेट के जैसे सिंबल की हमने बात कर ही ली है। और कल हमने अपना टॉपिक छोड़ा था, कहाँ पे छोड़ा था, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे अपने टॉपिक छोड़ा था, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बात करते तो आती है कि यहाँ पे देखो, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। कल हमने पढ़ा था कि भाई रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। रजिस्टिविटी ऑफ द अलॉय की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जनरली हायर देन मेटल। जो रजिस्टिविटी होती है अलॉय की वो मेटल से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए जैसे कि कॉन्स्टेंटन, जो हमारे पास किसका मिक्सचर होता है, कॉपर एंड निकल का, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं अलॉय की तो अलॉय की रजिस्टिविटी हाई होती है, ठीक है। डू नॉट ऑक्साइड्स बर्न, मतलब वो इजी से बर्न नहीं होते हैं एट हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। रजिस्टिविटी अलॉय की क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वो जलते नहीं एट हाई टेम्परेचर पे। इसी रीजन के कारण हम उनको इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर या टोस्टर, जैसे कि हमारे पास जो प्रेस होती है, घर में हीटर होते हैं, उनमें हम किसका यूज करते हैं, अलॉय का यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं इसको आपका रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी हाई रजिस्टिविटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो ईजी से जलते नहीं हैं, बर्न नहीं होते हैं एट हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टंगस्टन, जिसका हम यूज करते हैं फिलामेंट के रूप में इलेक्ट्रिक बल्ब में, ठीक है। तो आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के रूप में हम किस अलॉय का यूज करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इसमें आपको बस इसका जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला होता है H=I² RT। आई हमारे पास यहाँ पे क्या है, करंट है, R रेजिस्टेंस है और T हमारे पास क्या है, टाइम है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ, इसको क्या कहते हैं, जूल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। बस इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है और उसको हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने दे रखा है कि हमारे पास ये फॉर्मूला कहाँ से है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। जो इसमें हीट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ करंट के स्क्वायर के और रेजिस्टेंस के और हमारे पास टाइम के, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन याद रखनी है। ओके, अब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज कहाँ करते हैं तो उसकी बात करते हैं। तो इसका यूज इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में, हीटर में, इनका में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट इज आल्सो यूज इन बल्ब्स टू प्रोड्यूस लाइट। लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए हम बल्ब में यूज करते हैं। अभी भी हमने बात की है कि हम बल्ब में किसका यूज करते हैं, फिलामेंट होता है किसका, टंगस्टन का, जिसका हम यूज करते हैं क्योंकि उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रजिस्टिविटी होती है। अगर टंगस्टन के मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इट इज़ आल्सो यूज इन फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज की अगर हम बात करते हैं तो फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या करता है कि स्टॉप करता है फ्लो ऑफ हाई करंट को, रोकने से रोकता है, ज़्यादा करंट फ्लो ना करें। तो उसमें हम घरों में क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है। और जो फ्यूज होता है हमारे पास वो मेड अलॉय ऑफ द मेटल्स, अलॉय से बना होता है, किस किस का, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड आयरन, ठीक है, इनका बना होता है। फ्यूज का यूज कहाँ करते हैं, प्रोटेक्ट सर्किट को बचाने के लिए या फिर स्टॉप करने के लिए, फ्लो ऑफ हाई करंट को रोकने के लिए। ओके, यहाँ तो हमारे पास ये भी बात होती है। फिर हमारे पास आता है इसमें इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात।
इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं तो देखो पावर का हमारे पास फॉर्मूला याद रखना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी पी इज इक्वल टू वी आई। वी हमारे पास क्या है, वोल्ट है। आई हमारे पास यहाँ पे क्या है, करंट है। ठीक है बस। और जो ऐसा यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है, वोट। ठीक है ये जो मैं करवा रही हूँ ये 10th क्लास के नोट्स हैं। ठीक है 1 वाट की बात करते हैं तो 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। ठीक है ये तो हमारे पास फॉर्मूले से हो गया। पी क्या होता है, 1 वाट। पी इज इक्वल टू 1 वाट और पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 वोल्ट और करंट की जो यूनिट होती है वो 1 एम्पेयर होती है। ठीक है तो यहाँ से तो ये रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि P इज इक्वल टू ई अपॉन टी। और इधर हमारे पास P चला गया टी के पास तो हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया पावर इनटू टाइम। ठीक है ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे पता है पावर की क्या होती है, वाट, और इनटू टाइम की क्या होती है, सेकंड। वाट इनटू सेकंड। ठीक है और इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। पावर इनटू सेकंड को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। ठीक है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, जूल। अब हमारे पास आते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, कमर्शियल यूनिट। इसकी बात करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो कितनी होती है, किलो वाट हावर। कितनी होती है, किलो वाट हावर। ठीक है और यहाँ से हमारे पास एक ही पॉइंट बनता है कि 1 किलो वाट हावर इजिकल टू कितना होता है, 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल। ये आपको याद रखना है। 1 किलो वाट हावर इजिकल टू कितना होता है, 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल। और 1 हॉर्स पावर इजिकल टू कितना होता है, 746 वोट। ठीक है ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कमर्शियल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी के किलोवाट हावर और 1 किलोवाट हावर इक्वल टू कितना जूल होता है, 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल। ठीक है और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वोल्ट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक ठीक है नेक्स्ट में हमारे पास अब आते हैं कि भाई कुछ यूनिट रह गई थी, कल हमने यूनिट नहीं की थी तो इनकी भी बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो क्या होती है, ओम होती है, जिसका सिंबल हमारे पास होता है इस प्रकार से। कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो इसकी ऐसा यूनिट होती है फराड, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है रजिस्टिविटी की होती है ओम्स इनटू मीटर और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं भाई, ओम्स को कैसे डिनोट करते हैं इस प्रकार से, यहाँ पास मीटर इसका सिंबल। कंडक्टिविटी की क्या होती है, साइमन पर मीटर, एस अपॉन एम, साइमन पर मीटर। ये आपको ये ऐसा यूनिट और सिंबल्स ये आपको याद करने हैं। ओके नेक्स्ट देखो हमारे पास आता है जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं उसमें वायर्स यूज करते हैं। तो वायर्स होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है एक तो हमारे पास होता है रेड कलर का वायर जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर, जो होता है पॉजिटिव। ठीक है हमारे पास बैटरी में हमने बात की ना, बैटरी में हमारे पास एक सेल तो हमारे पास पॉजिटिव होती है, एक हमारे पास नेगेटिव लगा होता है। ठीक है बैटरी में जो सेल कनेक्टेड होती है उसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो घरों में वायर होता है रेड होता है वो पॉजिटिव होता है और जिसको हम बोलते हैं लाइव वायर। ठीक है और दूसरा होता है हमारे पास ब्लैक जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ठीक है वो कैसा होता है, नेगेटिव साइन का। ठीक है इन इंडिया डोमेस्टिक सर्किट्स आर सप्लाइड विद अल्टरनेटिव करंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। ठीक है जो हम घरों में यूज करते हैं उसमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी की हमने बात की कितनी होती है, 220 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है फिर हमने कहा कि इट शुड बी नोटेड दैट ऑल सर्किट इन हाउस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कल हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट हम यूज़ करते हैं वो किस में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक है सीरीज में कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है पैरेलल में कनेक्ट होता है। सर्किट एक थर्ड वायर होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। अभी हमने बात की है भाई हमारे पास घरों में हम 3 प्रकार के वायर यूज करते हैं। तो एक हमारे पास ग्रीन की बात हो गई थी, ब्लैक की बात हो गई थी। तीसरा हमारे पास आता है अर्थ वायर जो कैसे कलर का होता है, जो हमारे पास होता है ग्रीन कलर का। ठीक है और इसको हम घरों में कनेक्ट क्यों करते हैं, तो कि इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए। बिजली मान लो बाई चांस कभी ख़राब हो जाती है तो हमारे पास घर में जितने भी बिजली सर्किट्स हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ख़राब ना हो, इसलिए हम इस वायर का यूज करते हैं, अर्थ वायर का। तो यहाँ तो हमारे पास वायर की बात होती है और मुझे लगता है यहाँ तक हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिसिटी से जो पॉइंट बनते थे वो सभी हमने कवर कर लिए। ठीक है यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और सभी पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।